दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पीपीएफ अकाउंट में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। कैसे हम 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करके पीपीएफ अकाउंट में उस महीने का इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारा कैलकुलेशन हम पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर के द्वारा देखेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा एक पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से हर महीने पीपीएफ के अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो हर साल में आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है आपके बैलेंस में। दोस्तों उसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है जो कि 7.1% का चल रहा है उसको हर महीने इंटरेस्ट आपको मिलते जाएगा पीपीएफ के अकाउंट में और वही इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा मार्च के महीने के अंत में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी क्वेरीज जो है वो एड्रेस करेंगे, जैसे कि कैसे हम अपने पीपीएफ अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिल सकता है, किस प्रकार से हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने पीपीएफ अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। अभी जो महीना चल रहा है वो सितंबर का है, तो किस प्रकार से हम अक्टूबर के 5 तारीख से पहले लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके कैसे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा मार्च के महीने तक, वो भी हम देखेंगे पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर के द्वारा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि 5 तारीख के बाद अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें वो इंटरेस्ट उसी महीने से मिलेगा या अगले महीने से मिलेगा, तो वो भी हम देखेंगे पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर जो मैं दिखाऊंगा उसके द्वारा। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरी इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक्सेल फाइल है इसमें ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे कि समझाया था कि पीपीएफ में कैसे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो उसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि आपका जो बैलेंस है उसे मैं 0 सेट कर देता हूँ। तो हम ये समझते हैं कि आप जो है अपना न्यू अकाउंट खोल रहे हो और उसके बाद हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा आपके पीपीएफ अकाउंट में वो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से हर महीने आपका अगर आप 5 तारीख से पहले या 5 तारीख के बाद अपना इंटरेस्ट जो है आपका डिपॉजिट करते हो तो किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जो हमने इंटरेस्ट रेट लिया है दोस्तों वो 7.1 चल रहा है। तो आज की जो तारीख है वो 19 सितंबर 2020 है। तो आज की डेट में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 चल रहा है सालाना। और किस प्रकार से आपका हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको समझाया उस वीडियो में, जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पीपीएफ में कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं। तो समझिए आपने एक नया अकाउंट खोला है जो कि पीपीएफ अकाउंट है, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आप सबसे पहला जो मंथ है वो अप्रैल का पड़ता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं पीपीएफ अकाउंट के बारे में तो वो ये है कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो आपके पीपीएफ अकाउंट में, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा हर महीने। और वो इंटरेस्ट आपके साल के अंत में जो कि मार्च के अंत में जो 31 तारीख है उस तारीख को आपका जो पूरा इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपने अप्रैल के महीने में 1.5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए हैं और वो आपने 5 तारीख से पहले किए हैं, यानी कि 5 अप्रैल से पहले आपने डिपॉजिट किया है, पहली तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, इसके बीच में आपने 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया है और आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1% जो कि साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। तो उसके हिसाब से आपको हर महीने 887.5 रुपीज़ इतना आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा दोस्तों। और ये महीने का इंटरेस्ट है और जैसे ही आपका 12 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो पूरा इंटरेस्ट जो कि हो जाता है 10,650 वो ऐड कर दिया जाएगा आपके बैलेंस में, जो कि आपका इनिशियल डिपॉजिट है 1,50,000। तो दोस्तों इसमें ऐड करके जो आपका ये बैलेंस हो जाता है वो हो जाता है 1,60,650। तो दोस्तों सबसे पहला सिनेरियो ये है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको तब मिल पाएगा जब आप मैक्सिमम डिपॉजिट जो कि 1.5 लाख रुपए है सालाना उतना डिपॉजिट करते हो अप्रैल के महीने में पहले और 5 तारीख के बीच में। अब दोस्तों दूसरी चीज़, अगर ये अप्रैल का महीना चला गया तो क्या फिर भी आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो अपना 1.5 लाख का अमाउंट और इंटरेस्ट गेन कर सकते हो हर महीने? तो दोस्तों मैं आपको ये कह दूं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम ये भी सिनेरियो देख लेते हैं। चलिए अगर आपने अभी तक कोई भी अपना अकाउंट नहीं खोला है और आपका ये जो बैलेंस है ये पूरा 0 है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज की जो डेट है वो 19 सितंबर है, तो आप क्या कर सकते हो कि अक्टूबर के महीने में
5 तारीख से पहले अगर आप अपना 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लमसम अमाउंट डाल सकते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको अक्टूबर के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर अप्रैल का महीना चला गया फिर भी आप अपना पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अक्टूबर के महीने में जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है तो अगले महीना जो कि अक्टूबर है उसमें से अगर आपका लमसम अमाउंट है आपके पास 1.5 लाख रुपए तो आप उसमें डाल सकते हो, और हर महीने 7.1% का जो साल का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से इतना इंटरेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले सिनेरियो में भी बताया, तो आपको उतना इंटरेस्ट मिलते जाएगा। लेकिन आपको अभी सिर्फ अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने में मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप अक्टूबर में अपना डिपॉजिट करने वाले हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है वो हो जाता है 5325, और जो आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1,55,325। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो कि कैसे ये आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल कैलकुलेटर के द्वारा ही किस तरीके से ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है वो मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है। दोस्तों फिर भी मैं आपको जल्दी से ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये 1 महीने का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप क्या करो कि ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है 7.1%, ये साल का इंटरेस्ट रेट है, तो आपको महीने का इंटरेस्ट रेट लाना होगा जो कि होगा 7.1% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा आपका 1 महीने का इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका बेसिक फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वो इस प्रकार होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जो बैलेंस है उससे, ठीक है, और फिर आप डिवाइड करोगे इस नंबर को 100 से। तो दोस्तों ये जो आपको नंबर मिलेगा वो होगा आपका इंटरेस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया कि महीने का जो इंटरेस्ट रेट है उसे निकाल लिया और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने बैलेंस से, जो कि हमारा इनिशियल बैलेंस है, जो कि क्या है 1.5 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये 1.5 लाख रुपए हमने डाल दिए यहाँ पे, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये 887.5 ये वाला जो है आपका 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के महीने में भी इंटरेस्ट ऐसे ही मिलते जाएगा दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे सिनेरियो पे कि अगर समझिए आपने अक्टूबर के महीने में इन्वेस्ट तो किया लेकिन आपने 5 तारीख से पहले नहीं 5 तारीख के बाद किया, तो उस केस में क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो बिफोर 5th है मैं इसको आफ्टर 5th कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि बिफोर 5th में 887.5 का इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे ही हम इसे आफ्टर 5th कर देते हैं तो ये वाला जो इंटरेस्ट है वो 0 हो जाता है। तो दोस्तों इसका फंडा ये है कि पीपीएफ के अकाउंट में अगर आप 5 तारीख से पहले 1 महीने में अगर इन्वेस्ट करते हो तो उस महीने के लिए आपको वो इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगला महीना जो कि नवंबर होगा उस महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से अगर आपने 1.5 लाख रुपए 5 तारीख के बाद डाले हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी 5 तारीख निकल गई तो आप 6 तारीख को इन्वेस्ट ना करके आप थोड़े दिन और रुक सकते हो, और जैसे ही नवंबर का महीना आता है तो नवंबर के महीने में 5 तारीख से पहले आप वो 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो ताकि आपको उस महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते रहता है आपके पीपीएफ अकाउंट में। तो इसे मैं जल्दी से बिफोर 5th कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि ये जो इंटरेस्ट है ये आपका 5,325 है। तो दोस्तों अब हम और एक सिनेरियो पे बढ़ते हैं। थोड़े लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट न करके अगर हर महीने हम इन्वेस्ट करते जाएं तो उस प्रकार से क्या हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो हम देखते हैं इस एक्सेल कैलकुलेटर के द्वारा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 1.5 लाख रुपए की जगह हम इसे डिवाइड करेंगे 6 महीने में। तो दोस्तों हम 25,000 का जो अमाउंट है वो हम इन्वेस्ट करते रहेंगे अक्टूबर के महीने से मार्च के महीने तक, और फिर हम देखेंगे कि ये जो 5,325 है जो कि 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आया है, क्या इंटरेस्ट जो है वो उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इसे 25,000 कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये 25,000 के इनिशियल डिपॉजिट पे हमें 147.91 का इंटरेस्ट मिला है। तो इसी प्रकार से हम बाकी के महीने में भी 25,000 का अमाउंट डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसे 6 महीने में डिवाइड करके मैंने हर महीने 25,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया। तो उस प्रकार से क्या होगा कि आपके अक्टूबर के महीने में आपको 25,000 का
जो डिपॉजिट किया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने बिफोर 5th का कैलकुलेशन लिया है। मैंने ये समझा है कि आप 5 तारीख से पहले उसे इन्वेस्ट करने वाले हो, और नवंबर के महीने में भी आप 5 तारीख से पहले आपने 25,000 का और एक इन्वेस्टमेंट किया, तो उसी हिसाब से आपको ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ना दोस्तों, ये मिलेगा आपके नवंबर के डिपॉजिट पे, और जो अक्टूबर पे जो बैलेंस था आपका जो कि 25,000 का था उस पर भी मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस देखो तो ये जो 50,000 का बैलेंस है उस पर आपको ये वाला इंटरेस्ट मिला है दोस्तों। उसी हिसाब से जो दिसंबर में आपने इन्वेस्ट किया तो उसके हिसाब से आपका बैलेंस हो गया 75,000, जिसके हिसाब से आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हर महीने आपने 25,000 का जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपने इन्वेस्ट किया, और 6 महीने के बाद आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल, और ये इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। तो अगर आप इस इंटरेस्ट को देखो, जो टोटल इंटरेस्ट है वो होता है 3,106 रुपये। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इस नंबर से जो कि था 5,325 रुपये, तो ये वाला नंबर छोटा है दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि अगर हम लमसम अमाउंट डाल देते हैं पीपीएफ के अकाउंट में किसी भी महीने में 5 तारीख से पहले, तो हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने ऑलरेडी लमसम अमाउंट डाल दिया है और हमें पूरा जो अमाउंट है अपना जो कि 1.5 लाख रुपए का है उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है हर महीने। तो दोस्तों इस सिनेरियो से हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपने अप्रैल के महीने में अगर आप भूल गए हो अपना पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना, तो आप अक्टूबर के महीने में या फिर सितंबर के महीने में भी या फिर आजकल में ही अपना अकाउंट खोल सकते हो, और अभी से अपने अकाउंट में लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके आपका जो पीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट देगा उसका लाभ उठा सकते हो, या फिर आप जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट अगर आप करना चाहो और लमसम अमाउंट इन्वेस्ट न करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पीपीएफ का अकाउंट 15 साल तक होता है, तो इसमें जो कंपाउंडिंग का जो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आप वो देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है ओपन करने के लिए, क्योंकि 15 साल तक अगर आपने हर साल 1.5 लाख रुपए करके इन्वेस्ट करे तो वो 15 साल के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो भी अगर उसका एग्जांपल दूं तो वो इस प्रकार से होगा कि अगर आप अपना 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो अप्रैल के महीने में, तो आपका जो ये बैलेंस है वो देखिए 1,60,650 इतना हो जाता है। तो इस बैलेंस को आप यहाँ पे डालोगे, फिर ये जो 1,60,650 है यहाँ पे आ गया, और फिर जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करते हो और अगर 1.5 लाख रुपए वापस इन्वेस्ट करते हो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले, तो आपको फिर से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और देखिए आपका जो बैलेंस हो जाता है वो हो जाता है 3,32,706। और अगर आप दूसरी चीज़ देखते हो, ये जो इंटरेस्ट है ये इंक्रीज्ड इंटरेस्ट है दोस्तों। आपको जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया, इसके हिसाब से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हो 1,838 ये दूसरे फाइनेंशियल ईयर का मंथली इंटरेस्ट है। अब हम तीसरे फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं जो कि है 3,32,706। मैंने ये वाला बैलेंस यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। तो जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे आप इस इंटरेस्ट को देखिए तो कैसे ये बढ़ गया, 1,000 रुपये से बढ़ गया दोस्तों। तो इसके हिसाब से ये तो तीसरे साल में ही इंटरेस्ट बढ़ गया, तो जैसे ही आप 10वें साल या फिर 12वें साल पे पहुंचते हो तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों, जो आपको हमेशा इंटरेस्ट के तौर पे मिलते रहेगा। और फिर आप अपना जो डिपॉजिट है वो कम भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको 1.5 लाख रुपये ही डालना है, आप अपने हिसाब से भी डिपॉजिट कर सकते हो अपना अमाउंट। और दोस्तों मैंने इस एग्जाम्पल में ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 ही लिया है, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट जो है ये क्वार्टरली रिव्यू होगा, और हो सकता है कि किसी क्वार्टर में ये चेंज हो जाए, या तो ये कम भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करके देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना होता है। तो अगर समझिए मैं 7.1 की जगह यहाँ पे 6.5 ले लूँ और इस क्वार्टर में हम 6.5 के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए 7.1 के हिसाब से 2,856 था इंटरेस्ट, और 6.5 के हिसाब से आपका इंटरेस्ट हो जाता है 2,614। तो इसी हिसाब से दोस्तों हम इस एक्सेल शीट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं अपना पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट, और 15 साल के बाद आपके कंटिन्यूस डिपॉजिट्स के हिसाब से आपका कितना इंटरेस्ट होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो पीपीएफ अकाउंट रिलेटेड या इसके बेनिफिट्स जो है उसके रिलेटेड। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फिनकेएलसी टीवी को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।